Good evening, sir. Good evening, Jasnoor. Good evening. Wait a minute. ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे करेंगे वही मेनली स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हम करेंगे यहाँ पे। विल ट्राई टू फोकस ऑन देम बिकॉज दे विल टेक्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। उसके अलावा अगर कोई सवाल होता है जिसमें लाइक अटेंशन पे करना है देन विल पे अटेंशन टू दैट क्वेश्चन, बट अगर सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं देन वी आर गोइंग टू या दैट इज समथिंग व्हिच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड, तो आप कर लोगे। ओके, सो वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 91 आपका यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट करेक्टली मैच विद दिस फीचर? कौन सा? अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा। राइट। Which of the following term is not correctly matched with its feature? मीन्स कौन सा टर्म आपका फीचर के साथ में मैच नहीं किया हुआ? सो इफरेंट न्यूरॉन्स कैरीज अ सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर। ये बात आपके यहाँ पे सही हो जाती है, बिल्कुल सही। इनका यही काम होता है, सीएनएस लेके आपके इफेक्टर ऑर्गन तक या मसल तक आपको लेके जाता है आपके सिग्नल को। लिम्बिक सिस्टम along with the hypothalamus, it is involved in regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction and motivation। ये बात हम जानते हैं कि इसका यहाँ पे काम होता है। एक्सॉन टर्मिनल पोजेसेस न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसिकल, ये हम जानते हैं, जिसे आप इवन बोलते हैं आप एज अ साइनेप्टिक वेसिकल, जिनके अंदर आपको एसिटाइलकोलाइन और अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाते हैं। सो ऑल दिस थ्री स्टेटमेंट्स ओवर देयर आर गोइंग टू बी ट्रू। चौथी यहाँ पे कौन सी आपके यहाँ पे? एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट इन द सेरेबेलम, यहाँ पे बात आपकी अलग हो जाती है। एसोसिएशन एरिया इज समथिंग आई विल फाइंड इन द सेरेबेलम। राइट, ये आपको सेरेब्रम में मिलेगा देखने के लिए। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। सो दैट इज समथिंग गोइंग टू बी ऑप्शन डी यहाँ पे। सो ये कोई बाहर का सवाल नहीं था, ये आपके घर का ही सवाल था, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट शुड हैव गिवन दिस अ करेक्ट आंसर यहाँ पे। राइट। ऑल्सो काउंट करते हैं तवनप्रीत एंड ऑल ऑफ यू, लाइक टेल मी कि अरे सर ये तो बाहर का सवाल था, ये तो दिस इज समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द बॉक्स। ऑल्सो लेट मी नो दैट इफ एट ऑल दैट हैपेंस। 92 आपका बायोमोल्स का ये सवाल है। सो अगेन मैसेज फॉलोइंग टेबल 9.5 है इसका, अगर आप वो पेड़ पढ़ के जाते हो टेबल देन यू कुड हैव आंसर्ड दिस। ओके, 93 हम यहाँ पे देखते हैं। Which of the following statement is going to be incorrect आपका यहाँ पे? The medullary zone of kidney is divided into few conical masses called medullary pyramid projecting into the calyxus. That is a true statement। ये बात आपके यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही कि medullary zone के अंदर आपको मिलता है आपके medullary pyramid and they project into the calyxus. Inside the kidney, a cortical region extend in between the medullary pyramid as a renal pelvis। ये बात आपके यहाँ पे गलत है। अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था कि जो आपका कॉर्टिकल रीजन आपका एक्सटेंड करता है मेडुलरी पिरामिड के अंदर, उसे हम कहते हैं यहाँ पे कॉलम ऑफ बर्टीनी। राइट, यू कॉल्ड द कॉलम ऑफ बर्टीनी। So that is going to be an incorrect statement। यहाँ पर पता चल जाता है कि मेरी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। बाकी तो आप देख लो, ग्लोमेरुलस along with the वुमेन कैप्सूल is called as a renal corpuscles। ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है, that is true। renal corpuscles हो सकता है, मार्फिजन कॉर्पस हो सकता है, दोनों का मतलब आपके यहाँ पे सेम होगा। renal corpuscles, PCT, DCT of the nephron are situated in the cortical region, that is also going to be true। DNA synthesis occur in G1 and G2 phase of the cell cycle, ये बात आपकी यहाँ पे हो जाती है false। During G2 phase, the DNA content becomes double, ये बात भी आपके यहाँ पे जा रही है false। यहाँ पे लिखा हुआ है during G2 phase, during G2 phase DNA content becomes double, तो दोनों बातें आपके यहाँ पे हो रही है गलत। So option C is the right answer। 95 को मैं skip कर रहा हूँ because it's not a statement based सवाल। Then Ribozyme is a type of enzyme, Ribozyme is going to be a type of enzyme आपका यहाँ पे, ये बात आपकी यहाँ पे true है। Ribozyme is made of amino acids, ये बात आपके यहाँ पे false हो जाती है। Ribozyme की जब बात की जा रही है, it is made of your RNA,
This is made up of RNA. याद रखना RNA have a potential to work as an enzyme, has a potential to work as a catalyst. So इसलिए पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू होगा, दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे फॉल्स होगा. अगेन दिस इज नॉट समथिंग विच इज न्यू टू यू. आपने राइबोसोम के बारे में देखा, ये टर्म से आप वाकिफ हो, स्पेशली जब आप कर रहे हो अपना ट्रांसलेशन. सो पहला स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे करेक्ट है, दूसरा मेरे यहाँ पे इनकरेक्ट हो सकता है. अगेन मैच द फॉलोइंग. क्वेश्चन 198 हम यहाँ पे देख लेते हैं. सर मैच द फॉलोइंग. ये नहीं हो रहा, ये नहीं हुआ आपसे सर. ये भी एक क्वेश्चन था, वापस बोलना. सर ये भी ऐसा लगा कहाँ से पूछ रहे हैं. बेटा यू हैव ऑल दोस टर्म्स एंड आई टेल यू वन मोर थिंग इन दिस. इसमें आप थोड़ा दिमाग भी दौड़ा सकते हो. कैसे आप दिमाग दौड़ा सकते हो? अगर आपको हाइंड-3 यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन थिंक ना, अगर हाइंड-3 वहाँ पे नाम है, ये कौन से मेरे बैक्टीरिया में से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया होगा. यू कैन थिंक ऑफ दैट, यू कैन स्लाइटली थिंक ऑफ दैट, है ना. देन आप कह सकते हो अच्छा भाई हाइंड-3 मेरा यहाँ पे, तो मेरा हीमोफिलस में से आया होगा. सर सी ऑप्शन है इसका. तो मैं पहले सुन लो. सो व्हेन यू गेट अ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैजिक फ्लैग में एक अच्छी बात यहाँ पे होती है बेटा कि आप थोड़ा सा भी अगर आप लॉजिक लगा लोगे ना, तब भी आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाता है. इवन देन यू विल गेट टू सी द आंसर विल बी ओवर देयर इन फ्रंट ऑफ यू. सो यू कैन क्लियरली सी कि हाइंड-3 मेरे यहाँ पे आ रहा है. सो द नाम से पता चल जाए कि यार ये मेरा निकाला गया है हीमोफिलस में से. अगर आपको इको है R1 और इको है R2 को लेके कंफ्यूज हो रहे हो कि यार वो R1 3 के साथ आ गया, R2 4 5 के साथ, अगर आपको याद नहीं आ रहा, यू कैन सी यहाँ पे हीमोफिलस का यहाँ पे क्या मैच कर रहा है. सिमिलरली आप बैम H1 को यहाँ पे देखते हो, देन आप सोच सकते हो कि यार इसका तो बेसिलस एमाइलोल्यूकोफेसियन होगा, बिकॉज उसका बैम1 जो नाम लिखा गया है वो उसी स्ट्रेन में से निकाला होगा. सो यू कैन सी ओवर देयर निकल आता है आपका आंसर यहाँ पे. यस सर. तो ऐसे तो सवाल आएंगे जहाँ पे लोग दो चीजें, ये तो एलियन थी भी नहीं ज्यादा, वो दे विल एक्चुअली कीप सम एलियन थिंग्स इन द मैच द फॉलोइंग एंड देन दे विल आस्क यू क्या करो इसे सॉल्व. सो आपको वहाँ पे थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्चुअल थॉट आपका लगाना है, क्रिटिकल थिंकिंग आपको लगानी है और आपको सॉल्व करना है, जो आपसे हो भी जाएगा. Which of the following structure are situated in the cortical region of the nephrons? You know that Marfan corpuscles, PCT, DCT, ये 3 चीजें आपको मिल जाती है आपके कॉर्टेक्स के अंदर. मैच द फॉलोइंग ये वाला देख लेते हैं स्टेटमेंट वाला सवाल. Which of the following statement is correct about BT toxin? BT protein exists as active toxin in the bacillus. That's untrue. The activated toxin enter the ovaries. Ovaries की बात आ गई, बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे. ये the concerned bacillus has antitoxin. That is untrue. The antitoxin protein protoxin, inactive protoxin, gets converted into an active form in the intestinal gut. So option D over here becomes the right answer in this. चलो नेक्स्ट सवाल हम यहाँ पे देखते हैं. स्टेटमेंट 1, टेंडन्स प्रेजेंट इन ऑल द बोन्स. नहीं बेटा, ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है. आपको टेंडन्स, यू नो इट इज अ कनेक्शन बिटवीन मसल एंड द बोन, और ये हर एक बोन में आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. सो टेंडन प्रेजेंट इन ऑल द बोन्स इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट. टेंडन कनेक्ट बोन्स टुगेदर एंड होल्ड देम इन पोजीशन, ये तो बिल्कुल गलत होगा आपका यहाँ पे. वो तो आपका लिगामेंट कर रहा होता है. लिगामेंट इज द वन व्हिच विल कनेक्ट द बोन्स एंड विल होल्ड देम टुगेदर. तो दोनों बातें मेरी यहाँ पे हो जाती है गलत. तो उस हिसाब से मेरा आंसर यहाँ पे आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए आपका यहाँ पे. सो ऑप्शन ए बिकम्स द राइट आंसर इन दिस. एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन बायोमोलिकुलर सवाल, इसलिए भी आपको करा नहीं रहा, बट we will potentially have a revision, a small revision session of biomolecules, which will be running on not tomorrow, day after tomorrow. So if you want to attend that session, you can attend that session. ठीक है. So आपको ये सब चीजें फिर आपको सॉल्व करने में आसानी होगी. Which of the example of Graminean family, वो जिया में इसके अंदर आ जाएगा. ये आपका घास वाली फैमिली को बिलोंग करता है. Which of the following represent a palindromic sequence in it? These are the simple questions. Let's not waste time on this. We'll find. Match the following again. 106. Lumbricus and Nereis both belong to annelid. अब याद रखना, Lumbricus is also one of the genus of my earthworm. Lumbricus भी मेरा earthworm का एक यहाँ पे genus है. This is also one of the genus of the earthworm. एक genus तो आप यहाँ पे जानते हो, Feritema. So फेरिटेमा एक जीनस आप जानते हो, इज अ जीनस ऑफ योर अर्थवर्म आपका यहाँ पे, राइट. उसी तरीके से आपका लुम्ब्रिकस भी आपका जीनस आपका हो जाता है यहाँ पे अर्थवर्म का. नेरिस तो आप जानते हो अर्थवर्म लाइक बिलोंग्स टू द एनलिड. तो ये दोनों बातें आपकी यहाँ पे हो जाती है ट्रू. तो फेरिटेमा के साथ साथ यू विल हैव लुम्ब्रिकस, बोथ आर वन आर द जीनस ऑफ द अर्थवर्म. दोनों अलग जीनस आपको जाते हैं अर्थवर्म के. दे हैव नेफ्रिडिया, बिल्कुल एनलिड्स के पास दे विल हैव द नेफ्रिडिया. तो दोनों बातें आपके यहाँ पे सही है, कोई रिलेशन लेकिन नहीं है इसके बीच में. सो बोथ ए एंड आर गोइंग टू बी करेक्ट, but R is not a correct explanation for my
A. So option A is the right answer in this. और कोई पिक्चर आपने सॉल्व कर लिया होगा. अगेन मैच द फॉलोइंग. 109. Now, some species of, I want to know कि कितने लोगों ने क्या इसका यहाँ पे आंसर किया हुआ है. Specifically want to know this. Some species of insect and frog are cryptically colored to avoid being detected by predator. That's a statement one. क्या ये बात आपके यहाँ पे सही गलत है? ट्रू है. सही है। ये बात सही हो जाती है. राइट. सो बेसिकली क्रिप्टिकली कलर्ड का यहाँ पे फायदा यहाँ पे ये होता है कि इफ अ फ्रॉग एंड इंसेक्ट इज वेरी क्रिप्टिकली कलर्ड आपको वहाँ पे, देन जनरली आपके प्रेडेटर्स वहाँ पे अवॉइड करते हैं. You will find basically there's a name we have studied in the past. This is something called a poison dart frog. So I have एक मैंने आपको frog भी दिखाया था. Frog है poison dart frog. These are the kind of frogs which are cryptically colored आपके वहाँ पे, right? And such animals have been always been avoided. ठीक है. Then mimicry is a method to acquire body color blending with its surrounding. Mimicry आपका एक टेक्निक जिसके थ्रू आप अपने आप को लाइक मिक्स कर सकते हो अपने सराउंडिंग के साथ. सो ये बात भी आपकी यहाँ पे ट्रू है. तो दोनों अपने अपने अलग अलग तरीके, बेसिकली देखा जाए दोनों अलग अलग तरीके आपके यहाँ पे जिसके थ्रू आपका स्पीशीज अपने आप को यहाँ पे बचा लेता है. सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी ट्रू, बट दोनों का रिलेशन यहाँ पे नहीं बनेगा. दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, बट यहाँ पे इनका कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा. So both A and R are correct, and R is not a correct explanation for my option A यहाँ पे. So I am hoping that कि दोनों statement आपने बिल्कुल यहाँ पे सही समझ ली होगी कि both are true, and you must have understood there is no relation between them. ठीक है. So that's your option A यहाँ पे. Question number 110 भी आपके यहाँ पे काफी अच्छा सवाल है. Select the correct statement with respect to mitosis. Chromatids separate but remain in the center of the cell. ये तो simple सवाल है वैसे. That is going to be false. Chromatids start moving towards the opposite pole in the telophase. नहीं, वो anaphase में होता है. Golgi complex ER are visible at the end of the prophase. Nahi, they will disappear. Chromosome move at the spindle equator and get aligned along with the equatorial plate in the metaphase. So ये बात आपकी यहाँ पे हो जाती है, right? Some gland produces hormone that stimulate other endocrine gland. Which of the following hormones specifically acts to trigger the secretion of hormone by another endocrine gland? So यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि कुछ आपके हार्मोन्स यहाँ पे निकल के आते हैं और ये हार्मोन जाके कुछ दूसरे ग्लैंड्स को करते हैं टारगेट, फिर वो दूसरा ग्लैंड वहां से कोई हार्मोन आपका रिलीज करेगा. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा जो ये कर रहा होगा. थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, ACTH एंड ADH. आप जानते हो थायरोक्सिन डायरेक्टली एक्ट करता है, प्रोजेस्टेरॉन भी डायरेक्टली एक्ट करेगा, ADH भी डायरेक्टली एक्ट करेगा, बट ACTH डायरेक्टली एक्ट नहीं करता. इट विल गो एंड टेल माय, ये किसको जाके ट्रिगर करेगा? थायराइड. That's wrong. Thank you so much, but that's wrong. कहाँ जाके एक्ट करेगा ACTH will go and act on your adrenal cortex. ये आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करेगा. NCERT पढ़िए. अगर याद नहीं आया तो ठीक है, बट अगर आपको ऐसा है कि नहीं ये तो सुना ही नहीं मैंने ACTH ये हमने कहा लिखा था, then go back and read the NCERT thoroughly again. So this will go and tell the adrenal gland cortex specifically, and then you will find the specific hormone will come out under its influence. So ACTH आपका जो होता है ये आपका और आपका इंटर पार्ट्स है और ये आपका जाके बोलेगा एक स्पेसिफिक ग्लैंड को, एंड यहाँ पे लिखा हुआ इट्स एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, देन हाउ कैन इट गो एंड टारगेट द थायराइड ग्लैंड यहाँ पे. So ACTH will go and tell the adrenal cortex, and then the hormone will be released from the particular site. 112 है वो आपने यहाँ पे करा होगा. That's Wolfia and Himalayan ranges में जो आपको मिलता है. That's example of genetic diversity. Glomerular filtration contains your blood without blood cell and proteins. Option है यहाँ पे आ जाएगा. ये अच्छा सवाल था. Which disorder is mainly associated with tobacco use? I hope उसने आपने यहाँ पे relation लगाया होगा that tobacco is something you find in the smoking के अंदर, like in the when someone smokes, that's when they are actually inhaling the tobacco, and because of that you can say emphysema is the correct answer in this. Okay, then which of the following characteristics would cause the country to consider high priority? हाँ ये वाला सवाल भी अच्छा था, इसको देखते हैं यहाँ पे. Which of the following characteristics would cause a country to be considered as a high priority region for conservation efforts? बताइए इसका क्या आंसर होगा? D option. One has said D. मुस्कान ने D बोला. Anyone else want to give the answer for this? क्या होगा इसका आंसर? Fourth.
फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, काफी लोगों ने यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बोला है। चलो देखते हैं हम यहाँ पे क्या होगा। विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वुड कॉज अ कंट्री टू बी कंसिडर्ड एज अ हाई प्रायोरिटी रीजन फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स। सवाल समझ आया आपको यहाँ पे? सवाल समझ आया? यस। पहले ये बताओ, सवाल आपको यहाँ लिख रहा है कि इनमें से कौन से ट्रेड्स आपको मिलेंगे लाइक ए कंट्री के अंदर जो आपको कहते हैं कि यार ये एरिया जो मेरा यहाँ पे होगा इट इज अ हाई प्रायोरिटी रीजन फॉर कंजर्वेशन एफर्ट। यहाँ पे आपका कंजर्वेशन होना चाहिए, इट्स अ हाई प्रायोरिटी, यहाँ पे तो कंजर्वेशन आपको करना ही करना है, राइट? नाउ यू सी द ऑप्शंस यहाँ पे। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे क्या कह रहा है? हैविंग लो स्पीशीज रिचनेस। एक बात बताओ, अगर एक कंट्री में, एक एरिया में स्पीशीज रिचनेस ही वहां पे लो है तो क्या मेरा वो वहां पे हाई प्रायोरिटी रीजन बनेगा? विल दैट बिकम अ हाई प्रायोरिटी रीजन फॉर माय कंजर्वेशन? अगर स्पीशीज ही वहां पे कम है, मेरी स्पीशीज रिचनेस ही मेरी वहां पे कम है, डज दैट एरिया बिकम अ हाई प्रायोरिटी रीजन फॉर मी? ये मुझे बताओ। नो सर। आपने वो एक बिना दिमाग में बिठा लिया कि हाँ भाई ऑल ऑफ द वर्ब यहाँ पे लग रहा है, सम लाइक मैच हो रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है, लेट्स गो फॉर द ऑल ओवर, बिना सोचे समझे, एंड देन यू कम एंड टेल कि सर ये तो बाहर से आ गया एंड एवरीथिंग। द क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल इन दिस। मैं पूछा कि यार कौन सा रीजन आपको पता है जहाँ पे विच विल बी हाई प्रायोरिटी फॉर कंजर्वेशन एफर्ट। अब जहाँ पे स्पीशीज रिचनेस ही आपके यहाँ पे कम है तो आप क्यों कंजर्वेशन करोगे? सेकंड यहाँ पे ऑप्शन, चलो वो भी आप एक बार समझ नहीं पाए, स्टेटमेंट आप यहाँ देखो, हैविंग लिटिल नेचुरल हैबिटेट रिमेनिंग। नहीं बेटा, दैट एरिया शुड हैव अ हाई रेन फॉरेस्ट और इट शुड हैव अ हाई डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट। वहां पे अगर हैबिटेट वहां पे इतना कम आ गया देन इट डजंट बिकम अ हाई प्रायोरिटी रीजन फॉर देयर स्पीशीज कंजर्वेशन। सो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म इज अ करेक्ट आंसर इन दिस। आपका हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म आपको यहाँ पे होना चाहिए, दैट इज व्हेन यू विल से दैट ओके दिस इज द एरिया व्हिच शुड बी कंजर्व्ड। अगर वहां पे आपका हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म आपका यहाँ पे होता है, इफ यू हैव अ हाई स्पीशीज रिचनेस, अगर वहां पे आपका स्पीशीज रिचनेस अगर आपको वहां पे हाई होता है, देन आप बोलोगे कि अच्छा इस एरिया को मुझे हाई प्रायोरिटी पे वहां पे कंजर्व करना है। So that is why you will say ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं आएगा, ऑप्शन ए आपको बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। 116 is a simple one, आपको बताना है which of the contraceptive methods and correct matches with the mode of action यहाँ पे। Second. So क्या हो गया? सर इसमें 115 में हम ये नहीं लगाएंगे कि लाइक कि कोई एरिया है वहाँ की स्पीशीज कम और डिक्लाइन हो रही है तो वहाँ पे हमें कंजर्वेशन की जरूरत नहीं है। मेंशन किया उन्होंने कि वहाँ पे डिक्लाइन हो रही है। They have said they have सर a low उन्होंने species कंजर्वेशन richness आपके वहाँ पे। What I'm telling you, listen to that first of all. वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया कि it is a low species area वहाँ पे आपको जाए। They haven't said that it's a declining population आपको वहाँ पे। They have just said it's a low species richness आपके वहाँ पे है। If area has a high species richness, right? If area has a high level of endemism, then you could have said कि इसको मुझे वहाँ पे conserve करना है, and then you could have gone for other work अगर मेरा statement C भी यहाँ पे कोई relevant होता तो। But यहाँ पे आपका statement C और statement B जो आपके यहाँ पे आपका relevant यहाँ पे नहीं है। That is why you will have to see the only thing which is going to be relevant यहाँ पे is going to be जो reason आपका बन सकता है for conservation is high level of endemism। अगर डिक्लाइन हो रहा होता, मेंशन किया होता वहां पे, देन यू कुड हैव सेड कि अच्छा ये रीजन वहां पे बन सकता है, उसके बाद भी आपको सी देखना पड़ता, एंड देन आप वहां पे ऑप्शन डी करते हैं। ठीक है? सर बट अगर किसी हाँ। एरिया की स्पीशीज रिचनेस ऑलरेडी ज्यादा है तो हमें कंजर्व करने की जरूरत क्यों है? Because you have to ensure that it remains in that way. So let's assume you have a northeast forest. Now tell me something. You have two hotspots in India. यस वो सर। हॉटस्पॉट्स आपके कौन से आते हैं? एक बताता आपके यहाँ वेस्टर्न घाट्स, दूसरा आपका होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। Both areas have the highest diversity in terms of species, and then they have been tagged as a hotspot. समझ रहे हो? दोनों एरिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, राइट? एवरीथिंग दे आर गोइंग टू बी बहुत अच्छे क्वांटिटी में आपको मिल जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर बीइंग टैग्ड एज अ हॉटस्पॉट वहां पे। गेटिंग दिस? सो व्हेन यू हैव अ हाई स्पीशीज रिचनेस, दैट्स व्हेन इट्स बिकम अ प्रायोरिटी, इसको मुझे कंजर्व करना है, उसको वैसा कैसा रखना है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। सो इसलिए यू विल फाइंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस। ठीक है? 116 यहाँ पे बड़ा सिंपल सवाल है, आपको यहाँ पे मैच करना है, आपको यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन से। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टिबेक्टोमी मोड ऑफ एक्शन मेक्स द यूट्रस अनस्टेबल, ये तो आपके यहाँ पे गलत हो गया। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ओरल पिल्स मोड ऑफ एक्शन इनहिबिट ओवुलेशन एंड ओवुलेशन, दैट इज ट्रू, इनहिबिशन। Diaphragm mode of action spermicidal increase phagocytosis of the sperm within the uterus, that is also going to be false. Contraceptive methods IUD mode of action block gametes, option B is the right answer. चलो नेक्स्ट।
Read carefully the following statement about the pteridophytes. They are used for a medicinal purpose. They are frequently grown as ornaments. They are called as a vascular cryptograms. They produce spores rather than seeds. They are used as soil binders. All statements are true for them. सारी एनसीटी की लाइन से सारी सही है आप यहाँ पे. Select the incorrect match from the given option. Homobilus, the brain capacity between the 650 से लेके 100 cc. All right, that's true. Homo erectus, it fossil discovered in Java in 1891, about 1.5 million years ago. That is also going to be true. Neanderthal man ka brain size, yes, it was roughly around 1400 cc. Ramapithecus arose in Africa, moved across the continent and developed into a distinct races. ये बात आपकी यहाँ पे false है. याद रखना, रामापिथिकस आपका बहुत पुराना एंसेस्टर था. ये आपका था ड्रापिथिकस के बाद जो आपका नेक्स्ट आया था वो आपका रामापिथिकस आपका वहां पे था. और इसमें से कोई आपको ह्यूमन या होमो स्पीशीज की डिस्टिंक्ट रेसेस आपको यहाँ पे नहीं मिली थी. एंड इट केम लाइक वे बैक एंड इट इज नॉट समवन हु एक्चुअली मूव थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट्स. ये कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट आपको देखने नहीं मिला था घूमते हुए. सो ये बात आपके यहाँ पे जाती है फॉल्स. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे. 119 आपके यहाँ पे सिंपल है. 120 तो आई थिंक हमने लास्ट दिन ही हमने से किया था. सो ये तो आपको संभाल होगा. 121 is something match the following. I'll tell you a couple of things in terms of 121 as well. मतलब इसके बारे में हम कल थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. I'll just give you a brief about few things, even though they won't become a part of exam, but still let's go through few things यहाँ पे, so that you don't get caught up in this kind of question. Then ये तो आप सबने कर लिया होगा. How many name stage you have? It is going to be your 13. हमेशा you will have a 13 name stage आपको लेंगे यहाँ पे देखने के लिए. Which two structure are formed after second meiotic division in the secondary oocyte? So you know that secondary oocyte में जब आपका second meiotic division आपका खत्म होगा, then आपको आपकी second polar body मिल जाएगी and you will get your haploid ovum will be formed. So ये दो चीज आपको बन के मिल जाती है. 124 भी simple सवाल ही था. While planning for artificial hybridization program involving dioecious plants, which of the following step would not be relevant? अगर plant ही आपका dioecious यहाँ पे है तो आपको क्या यहाँ पे करना relevant नहीं है. So emasculation करना कोई यहाँ पे सेंस नहीं करता. That's true. 125 शायद बीच में भी ये सवाल आ चुका है. How many ATPs are to be formed when you do the complete oxidation of 40 molecules of glucose? So glucose, like one glucose will give you 38 ATPs. तो उस हिसाब से आप करोगे 38 into 40, so you'll get your 1520 will be the answer in this. Which of the following does not lead to genetic variability? अब ये थोड़ा देखो यहाँ पे सवाल को. I hope आप लोगों ने इसे सही किया होगा. Random fertilization will always give me genetic variability. Crossing over during meiosis will give me the variation in the population. Division of chromosome during the anaphase of mitosis hardly makes any sense. इसका कोई रिलेशन नहीं है आपके यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी के साथ. Orientation of chromosome during the metaphase 1 of meiosis, that is still relevant. आपके homologous pair आपके यहाँ पे ओरिएंट होने चाहिए सही तरीके से. Then only you can find आपका क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन आपका हो सकता है. So these are all events which does add up to the genetic variation, but not your option C. Division of chromosome during anaphase of mitosis is not going to be a correct answer in this. I hope सही किया था इसमें आप लोगों ने. यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पे आपका that it's anaphase of mitosis, so you should be able to answer this question. Then 127, family planning is an action plan to attain reproductive health among the people. That is true. ये इनका प्रोग्राम था जो आपका स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर, so that they can actually attain the reproductive health, and they were also trying to share the information family planning के context में. Improved programs covering reproductive health related areas were propagated by RCH to create awareness among the people. अब बात ये है कि दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है और ये फैमिली प्रोग्राम वाली बात को बिल्कुल यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर रही है. Both the statements are true and they're actually complementing the idea which was put forward in the country for the development of the reproductive health. तो इसलिए मेरा यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा. A and R are going to be correct, and R is a correct explanation for my A. Which of the following is not a correctly matched pair? Malaria, क्योंकि जो भी आपके यहाँ पे मेंशन किया गया ना फैमिली प्लानिंग को लेकर, इन्होंने जनरली ये बोला गया यहाँ पे आपका मुस्कान दैट फैमिली प्लानिंग इज एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ अमंग द पीपल. उन्होंने एक ब्रॉडर उन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे डाल दिया. अब इसमें उन्होंने क्या किया था, इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरियाज वर प्रोपगेटेड. तो ये चीजें उन्होंने वहां पे की थी बाय RCH. ये चीजें उन्होंने की थी इस अम्ब्रेला के नीचे या इस ब्रॉडर प्रोग्राम के नीचे. ये चीजें उन्होंने वहां पे की थी टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल. तो जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड आपकी जो अवेयरनेस होती है वो उन्होंने वहां पे की गई थी इस फैमिली प्लानिंग
प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर। एंड दैट इज व्हाई स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट आर यहाँ पे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं कहूंगा रीजन यहाँ पे सही से एक्सप्लेन कर रहा है कि ए में इन्होंने यहाँ पे क्या किया था। सो दैट इज व्हाई ए एंड आर आर टू बी करेक्ट एंड आर हैपेंस टू बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माय स्टेटमेंट ए आपका यहाँ पे। देन 128 मलेरिया प्लाज्मोडियम सही है। प्लेग Yersinia pestis is going to be true. Tuberculosis, Trichoris trichura, that is going to be a false Sir, matching यहाँ पे। Basically, जब बेटा please raise your hand to ask something in that case. Trichoris trichura जो आपका यहाँ पे आएगा ना, इसमें आप एक बात यहाँ पे याद रखना, there is one thing you have to know in this, that this is a disease caused by a nematoda. This is a disease not mentioned in NCERT, but it is caused by a nematoda. Right. इतना फिलहाल याद रखो, it's the name of nematoda which is going to cause a disease. And tuberculosis का यहाँ पे आपके यहाँ पे रिलेशन नहीं आ रहा। बताओ तो अनप्रीत। सर जैसे ये प्लेग और ये वो नहीं पता था, तो ऐसे जो जो आपने डिसीजेज लिखवाई हुई हैं उनके एक बात भी बताओ, एक बात बताओ, टेल मी समथिंग। आपको प्लेग नहीं मालूम था, तभी आपको यहाँ पे आंसर मिल सकता था। यस सर, है ना? यस सर। दिस विल इवेंचुअली हैपन विद यू एज वेल। वहां पे दो चार लोग डिजीज डाल देंगे मैच फॉलोइंग में, जो आपने सुनी भी नहीं होंगी, ना ही वो एनसीईआरटी में ना कहीं पे वो है। तभी अगर आप सवाल को समझ पाओगे तो आपको आपका आंसर वहां पे मिल जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस तो आपने पढ़ा है यहाँ पे, राइट? इवन तो ये आपने नहीं पढ़ा, प्लेग के बारे में आपने शेयर तो किया था, नेम वहां पे हमने वहां पे देखा था, बट वी हैवंट स्टडीड इन डिटेल बिकॉज़ इट्स नॉट रेलेवेंट, बट यू कैन स्टिल कम विद द आंसर इन दिस। Yes, That's what you have to look into. Then we have question number 129. इसको थोड़ा हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। Production of LH increases while that of FSH decreases in the ovulation. अब याद रखना, LH का लेवल तो ज्यादा होता है, उसकी वजह से आपको ओव्यूलेशन यहाँ पे होगा। FSH का लेवल उससे थोड़ा कम होता है। यस, FSH का लेवल आपका वहां पे थोड़ा कम होगा कंपेयर टू में LH के लेवल से। तो ये बात मेरी यहाँ पे ट्रू है। So production of LH increases while that of FSH is going to decrease in the ovulation phase के अंदर। So ये आपका वहां पे बात सही होती है। That is actually true. Due to decrease in the level of FSH, ovulation takes place. अब ये बात आपकी यहाँ पे false है, इसका कोई रिलेशन नहीं है आपके ओव्यूलेशन के साथ यहाँ पे। सो ए मेरा यहाँ पे ट्रू होगा एंड रीजन मेरा यहाँ पे, स्टेटमेंट सेकंड जो मेरा यहाँ पे होगा, दैट्स गोइंग टू बी अ फॉल्स यहाँ पे। सो assertion is going to be correct यहाँ पे, but reason is going to be not correct. So option B is the right answer in this. Again बामल का सवाल है, इसको हम बाद में देखते हैं। 131 किया जा सकता था। आई होप यू हैव गॉट दिस आंसर करेक्ट। अगर वो टाइम पे अगर आपको याद नहीं भी आ रहा कि इमर्सन इफेक्ट क्या होता है, तब भी आप केल्विन साइकिल को जोड़ सकते थे अपने आप की C3 के साथ, और हेडस्लेक साइकिल को जोड़ सकते थे आपका C4 के साथ, और आपका आंसर यहाँ पे आपका मिल जाता। 132 is simple. During photosynthesis, when PGA is changed into phosphoglyceraldehyde, which of the following reaction occur? If we know that, that will lead to a reduction always. A cell division is a, एक second. A cell division time is 1 minute. अब ये सवाल को थोड़ा हम देखते हैं आराम से। Cell division time is 1 minute. So एक सेल आपका डिवाइड करा हर एक मिनट के बाद। So your cell division time जो मेरा यहाँ पे है, that is going to be 1 minute. मतलब हर एक मिनट के बाद आपका सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है? In 20 minutes, a cell culture tube is 1/8 filled with cells. 1/8 फिल हो चुका है आपका यहाँ पे सेल ट्यूब आफ्टर 20 मिनट। तो आप ये मान लो कि आपका यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, कल्चर ट्यूब है, और 20 मिनट के बाद आफ्टर 20 मिनट्स व्हाट वी हैव सीन कि इसमें 1/8 ऑफ द ट्यूब इज बीन फिल्ड विद द सेल। आप ये मान लो कि इसके अंदर 1/8 ऑफ द ट्यूब इज फिल्ड। इतनी यहाँ पे फिल्ड हो चुकी है, और ये कब हमने देखा? आफ्टर 20 मिनट्स। आफ्टर 20 मिनट्स या 20 मिनट्स के बाद मैंने देखा, या 20 मिनट्स के बाद जब मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे कि मेरा इतना ट्यूब मेरे यहाँ पे फिल हो चुका है। कितना फिल हो चुका है मेरे यहाँ पे? 1/8 of the tube is been filled with the cells. When the tube will get fully filled, कब मेरा ये ट्यूब मेरा fully filled यहाँ पे हो जाएगा? अब देखो आप यहाँ पे स्टेटमेंट को देखो, a cell division time is 1 minute, उसके बाद उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है। तो उन्होंने ये बात आपके साथ शेयर कर दी कि एक नॉर्मली सेल है आपका यहाँ पे 1 मिनट ले रहा है डिवाइड करने को, राइट? और फिर उन्होंने अलग से बोला हुआ है in 20 minutes a cell culture tube is 1/8 filled with the cells. 20 मिनट के बाद आप यहाँ देखोगे आपकी जो आपकी ट्यूब है वो 1/8 वहां पे आपके फिल हो चुकी है। तो आप ये मान लो कि अगर 20 मिनट के बाद इतना फिलिंग आपका वहां पे हो चुका है, आप जानते हो कि हर एक डिवीजन के बाद
आपका एक नया सेल बन रहा है हर एक मिनट के बाद, हर एक मिनट के बाद आपको एक नया सेल मिलेगा। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे एक सेल होगा तो आफ्टर 1 मिनट यू विल गेट 1 मोर सेल ओवर देयर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हर एक मिनट के बाद मेरा जो सेल कल्चर वहां पे होगा वो डबल हो जाएगा? कैन आई से दैट? यस सर। कैन आई से दैट कि हर मेरे एक मिनट के बाद जो मेरा कल्चर वहां पे होगा मेरा डबल हो जाएगा? आफ्टर एवरी मिनट आई विल से द कल्चर विल बिकम डबल। वहां पे जो मेरे यहाँ पे कल्चर होगा ये डबल होता जाएगा ना, सिंपल सी बात है, ये डबल हो जाएगा हर एक मिनट के बाद वहां पे, बिकॉज आफ्टर एवरी मिनट आप आई होप समझ पा रहे हो कि इतने मेरे यहाँ पे सेल भरे पड़े। अब ये सारे सेल जब डिवाइड करेंगे एक मिनट के बाद, ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम विल डिवाइड, सो दिस विल गेट डबल्ड। वैसे वो डबल्ड होता जाएगा हमेशा। तो आप यहाँ पे करना क्या है, 20 मिनट्स के बाद आपका इतना यहाँ पे फिलिंग हो चुका था, 20 मिनट्स के बाद आपने इतना फिल हुआ, आपने देख लिया आपने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को। सो जैसे ही मेरा 21st मिनट होगा, 21 मिनट के बाद आपको कितना मिलेगा? तो 21 मिनट का मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, आई हैव टू, मेरा डबल हो रहा है, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टेक 1/8 into 2, क्योंकि मेरा डबल हो रहा है हर एक मिनट के बाद, मेरा कल्चर वहां पे डबल हो रहा है, सो दैट विल बिकम 1/4। ठीक है, तो 21 मिनट के बाद मेरा 1/4 मेरा टेस्ट ट्यूब जितना मेरा यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब मैं जानता हूँ कि हर एक मिनट के बाद मेरा डबल हो रहा है, सो अब क्या हो रहा है, एक मिनट मेरा पास हो गया, तो 22 मिनट हो गए मेरे यहाँ पे, सो एक मिनट में यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, सो दैट मीन्स अब वापस डबल होगा। सो क्या डबल होगा, 1/4 into 2, दैट विल बिकम हाफ ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज बिन फिल्ड। मेरी आधी टेस्ट ट्यूब मेरी यहाँ पे फिल हो चुकी है 22 मिनट के बाद। सो आफ्टर 22 मिनट्स माय हाफ ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज बिन फिल्ड विद माय कल्चर सेल्स। अब मैं जानता हूं कि मुझे टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे मेरा फुल्ली फिल करना है, सो व्हाट विल हैपन नाउ, ये मेरा जाएगा, एक मिनट में यहाँ पे ऐड करता हूँ, सो आफ्टर 1 मोर मिनट यू विल फाइंड कि आपका हम करेंगे यहाँ पे हाफ into 2, सो अल्टीमेटली आई विल फाइंड कि इस पॉइंट पे आके मेरा आई विल बी फाइंडिंग माय कंप्लीट टेस्ट ट्यूब विल गेट फिल्ड। सो बेसिकली आफ्टर 23 मिनट्स आई विल फाइंड माय टेस्ट ट्यूब विल गेट फिल्ड इन दिस। अगर करा है ठीक है, अगर नहीं आता, कंफ्यूज हो रहे हो, छोड़ दिया, दैट्स ओके, बट आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू कि अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो आपको इसके अंदर क्या करना है। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, साइड में थोड़ा सा डायग्राम बना लोगे तो आपके लिए ज्यादा हेल्प हो जाएगा कि यार ऐसा अगर दिख रहा है तो कैसे होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना आप इसके अंदर, तभी आपसे ये सवाल हो जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी 23 मिनट्स आपका होने का यहाँ पे आपका आंसर। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज गवर्न्ड बाय अ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। The average efficiency of energy transfer from Hawaii to Conway is always going to be 10%। ये आपका हमेशा 10% ही रहता है, क्या वो कितना भी घुमा के आपसे पूछे। 135 हमने नहीं करना है, 136 हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब पर्सन 136 काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली ये एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है आपका यहाँ पे, बताता हूँ क्यों। A person who has received a cut and is bleeding need to be given an anti-tetanus treatment। ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। That needs to be done। That is something which need to be done over there कि आपको anti-tetanus का वहाँ पे शॉट आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। Anti-tetanus injection provides immunity by producing antibodies for the tetanus। ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। अब मैं आपको ये स्टेटमेंट के बारे में एक दो चीज बताना चाहूंगा। जब भी आप एंटी-टिटनस का शॉट देते हो, सो व्हेनेवर यू गेट एंटी-टिटनस का शॉट, इसमें दो आपके पास चीजें करने का ऑप्शन होता है। यू हैव टू ऑप्शंस इन दिस, ईदर यू गिव द टिटनस वैक्सीन, यू गिव द टिटनस वैक्सीन, वहां पे एक ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है। अगर आपने टिटनस वैक्सीन वहां पे दिया तो जैसे ही आपने वो शॉट दिया तो उसके बाद क्या होगा, बिकॉज ऑफ दोज डेड पैथोजेंस व्हाट विल हैपन, तुरंत आपकी बॉडी वहां पे एंटीबॉडीज बनाना चालू करेगी, एंड दैट एंटीबॉडी इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फ्यूचर इन्फेक्शन। मतलब अगर कुछ वापस हो, मतलब अगर वहां पे बैक्टीरिया आ गया होगा तो उसे वो डील कर लेगी। सो दैट इज द वन थिंग कि आपको वहां पे टिटनस का जो शॉट लगाया जाएगा ना, एंटी टिटनस इंजेक्शन जो लगाया जाए, उसमें दो चीजें हो सकती है। एक तो हो सकता है आपका टिटनस का वैक्सीन, दैट इज वन थिंग, और सेकंड चीज वहां पे हो सकती है दैट कैन बी योर टीआईजी, टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। इसको हम बोलते हैं टिटनस, आईजी स्टैंड फॉर माय इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर आप ये शॉट लेते हो तो ये शॉट अगर आप लोगे तो उसके अंदर आपकी ऑलरेडी एंटीबॉडीज आपके यहाँ पे लगी हुई होती है, और वो एंटीबॉडीज आपके ब्लड में आके दे आर गोइंग टू न्यूट्रलाइज द बैक्टीरिया जो आपके ब्लड के अंदर आपका घूम रहा है। सो आप दो चीजें यहाँ पे कर सकते हो, इधर यू टेक द डॉक्टर कैन गिव यू इधर एंटी टिटनस वैक्सीन आपका यहाँ पे, जो आपका इट विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, इसकी वजह से आपके एंटीबॉडीज आपके प्रोड्यूस की जा सकती है। और सेकंड आपका यहाँ पे किया जा सकता है, आप ऑलरेडी प्री फॉर्म मेड एंटीबॉडीज दे सकते हो। तो ये जो तरीका हो ना हमारा इस्तेमाल करने का, जहां पे मैं ऑलरेडी मेड एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर डाल रहा हूं, इसको मैं बोलूंगा एज अ पैसिव तरीका। दिस इज माय पैसिव वे ऑफ गेटिंग द इम्यूनिटी।
एंड दिस इज द एक्टिव वे, ये मेरा यहाँ पे एक्टिव वे मेरा यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जब इन्होंने मेंशन किया था दैट एंटी टिटनस इंजेक्शन प्रोवाइड इम्यूनिटी और प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है कि कई बार आप जो इंजेक्शन वहां पे दे रहे हो तो उसके वजह से आपके बॉडी के अंदर आपकी एंटीबॉडीज बनती है एंड दोज एंटीबॉडीज आर नोन टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी लाइक पॉसिबल इन्फेक्शन जो आप वहां पे हो चुका हुआ था। तो दोनों बातें आपके यहाँ पे सही है, और ये जो रीजन आपका यहाँ पे ये सही से एक्सप्लेन कर रहा है कि आप बेसिकली यहाँ पे करते क्या हो, या बेसिकली जो आप यहाँ पे शॉट दे रहे हो तो शॉट आपका यहाँ पे क्या कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माई ए, यहाँ पे जो मेरा रीजन यहाँ पे बनेगा मेरा सही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, बिकॉज एसोसिएशन में तो आपने लिख दिया कि आपने उससे एंटी टिटनस का ट्रीटमेंट आपने दे दिया, बट ट्रीटमेंट में किया क्या जा रहा है वो आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और वो बात आपके यहाँ पे काफी क्लियरली मेंशन की गई है। सो दैट इज व्हाई बोथ द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माय रीजन असर्शन आपका यहाँ पे, ठीक है। और यार इतना टिटनस के साथ ये चीज होती है दैट यू कैन गिव टू थिंग्स, ईदर यू कैन गिव द डायरेक्ट एंटीबॉडीज आपको वहां पे, और यू कैन गिव योर पर्टिकुलर एंटी वैक्सीन का शॉट, टिटनस वैक्सीन का आप शॉट लगा दो, क्योंकि ये वेनम की तरह नहीं है, वेनम का इम्पैक्ट बहुत तेजी से होता है। तो अगर आपको किसी ना समझो आपको चोट लग गई, आपने ये वाला शॉट लगा लिया, even that is okay because it will take some time, even though it will take some time it can protect you from the pathogen, but any antivenom के अंदर वैसा नहीं होता। एंटीवेनम के अंदर it is a clear cut example of my passive immunity, जहां पे आप बेसिकली अपनी एंटीबॉडीज वहां पे दे रहे होते हो एंड दे विल गो एंड टारगेट योर पर्टिकुलर प्रोटीन वहां पे। सो बोथ द थिंग्स कैन बी डन इन दिस, दोनों चीजें आप यहाँ पे की जा सकती है। इट इज समथिंग विच कैन हैपन इन टिटेनस ओनली, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन आपके यहाँ पे सही, रीजन आपके यहाँ पे सही है, और आप उसको एक्सप्लेन भी सही से कर रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये स्टेटमेंट थोड़ा सा लाइक ये क्वेश्चन जो यहाँ पे था पूरे सारे सवाल में से ये थोड़ा सा अलग सा था, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है इसे आंसर देने के पहले, या आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला होता पहले से ही, so you could have answered this even though you know this thing, but still this is a question where you have to think a bit. ठीक है, 137 select the two correct statement of the four of the lac operon. Glucose galactose may bind with the repressor and inactivate. False. In the absence of lactose the repressor bind with the operon. ये तो चलो आपके यहाँ पे ट्रू हो गया। अब अगर मेरे यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे आ रहा है, let's have a look at this. अगर मेरे यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे आ रहा है, ये वन मेरे यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, तो मुझे तो पता है कि मेरा ये हट गया, ये हट गया मेरा यहाँ पे। सेकंड स्टेट मेरे यहाँ पे सी, मुझे बस थर्ड और फोर्थ में चेक करना है। फोर्थ मुझे क्या करा है, दिस वाज इंक्लूडेड बाय जेकब एंड मोनाड, मिल गया मुझे यहाँ पे आंसर, दैट्स माय करेक्ट आंसर। 138 आपने यहाँ पे कर लिया होगा सही से। 139 में थोड़ा सा कैच है यहाँ पे, क्या कैच है लोगों को पता चला इसमें क्या कैच है? यस सर। है ना, देखो यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू मैच। एक यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ क्या की हुई, यहाँ पे दे शुड हैव रिटन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे कहीं पे इन्होंने मेंशन करना था। देख लेते हैं इसे एक बार फिर यहाँ पे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ पल्मोनरी आर्टरी, सो पल्मोनरी आर्टरी जो आपके यहाँ होती है दैट इज द वन व्हिच विल कैरी द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स, राइट, कि आपके लंग्स को लेके जाएगी आपके यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसी के साथ मेरे यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, राइट। सो बाकी भी हम यहाँ पे मैच कर लेते हैं। देन यू हैव अ पल्मोनरी वेन आपके यहाँ पे। सो पल्मोनरी वेन के बारे में आप हमेशा आप यहाँ पे जानते हो दैट इट इज गोइंग टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपको लेके आती है लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। दैट इज व्हाट दे विल डू, दे विल ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लेफ्ट आर्टरियम। सो डी के साथ मेरा यहाँ पे 3 मैच कर रहा है, मेरा बी के साथ भी मेरा यहाँ पे मैच कर रहा है, मेरा यहाँ पे सॉरी सी के साथ भी मेरा यहाँ पे 1 के साथ मैच कर रहा है। अब ए और बी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो व्हेन दे टॉक अबाउट वेना केवा, वेना के साथ यहाँ पे मैच आ रहा है वो यहाँ पे सही नहीं है। ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द राइट आर्टरियम, यहाँ पे होना चाहिए था डीऑक्सी, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके यहाँ पे नहीं है, लेकिन बाकी चीजें आपके यहाँ पे सही से मैच करिए तब भी आप अपना आंसर यहाँ पे निकाल सकते थे। यू कैन हैव स्टिल फाउंड योर आंसर इन दिस। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे, क्योंकि सेकंड के अंदर आपका प्रिंट वहां पे डीऑक्सी नहीं किया हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट बाकी सब आपके यहाँ पे मैच हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन भी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। दैट 140 बड़ा आसान सवाल है, सो लेट्स नॉट स्पेंड टाइम ऑन दैट। 141 chlorophyll is suited to capture a light energy because certain wavelength of light raises to its excited state. That's true. In an excited state chlorophyll gives off electron, ये बात भी आपके यहाँ पे true है। Chlorophyll structure allows it to attach to the thylakoid membrane. Yes, उसका structure thylakoid membrane से attached होता है, और structure कुछ ऐसा है जिससे वो attach हो भी सकता है। So yes, option D is the right answer, right? 142 के लिए आप इसे skip कर दो, इसको हम एक बार देख लेते हैं। Read the following statements and choose the correct one. Myotonic dystrophy is an autosomal dominant disease. ये आप जानते हो, muscular dystrophy is indeed autosomal disease, dominant disease. That's true. Sickle cell anemia is autosomal recessive condition. ये बात भी सही है.
Polyploidy is often seen in plants, right? Failure of segregation of chromatid during the cell division cycle resulted in a gain or a loss of chromosome called as an aneuploidy. That is true. Cystic fibrosis is a Mendelian disorder. All the statements are going to be true. सब सही है. 144. It occurs between the G1 and G2 phase. क्या पूछा गया? Which of the following statement are correct in terms of the S phase? So ये सही है. It marks the period during which DNA replicates. That is also true. At the end of this phase, DNA is doubled, but the number of chromosomes remain unchanged, right? As the DNA is doubled in this phase, number of chromosomes is also doubled. That is false. Amount of DNA changes from 2C to 4C. That is going to be true. So 1, 2, 3, and 5. I hope ये भी कर लिया होगा आपने यहाँ पे से. In genetic engineering, where genes can be inserted from one organism to another or back into the original organism, uses which kind of following technique? That's your gene gun. Gene gun में आप यही करते हो, आपने दूसरे एनिमल में से अपना जीन निकाला और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने वहां पे डाल दिया, which generally happens to be a plant. So this is what you do in this, and that is going to be a gene gun. So gene gun में आप यही करते हो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में आपने जीन निकाला और इंसर्ट कर दिया आपने दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डायरेक्टली. So that is going to be your gene gun. Then you have okay. ये सवाल again, this is something I want to know from your side. When two or more species co-evolve, they do not reciprocally affect each other. क्या ये बात सही है गलत है? गलत है. Evolution of flower and its pollinator species are not tightly linked. गलत है. Only one person is giving me the correct answer. Yes, both the statements are going to be false यहाँ पे. When two or more species co-evolve, they do not reciprocally affect each other. ये बात आपके यहाँ पे false है. बिल्कुल वो affect करेंगे. बिल्कुल वो आपके यहाँ पे affect करेंगे, right? अगर आपके दो species co-evolve कर रहे हैं, तो reciprocate करेंगे. Reciprocal करना मतलब एक दूसरे को benefit provide करना या एक दूसरे के साथ interact करना, जहाँ पे एक दूसरे को वहाँ पे फायदा हो रहा है. So यहाँ पे बोला गया कि जब दो species आपकी co-evolve कर रही है, they do not reciprocally affect. वो करेंगे वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कोई फायदा नहीं दे रहे हैं या दोनों के साथ एक कोई इंटरेक्शन शो नहीं कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता. They will actually show the interaction. There will be interaction which will be beneficial for both of them. तो ये statement मेरी यहाँ पे हो जाती है false. This will be a false statement. Evolution of a flower and its pollinator species are not tightly linked. ये बात भी बेटा आपके यहाँ पे false है. बिल्कुल अगर आपके flower और pollinator evolve कर रहे हैं साथ में, then they will be tightly linked. अपना फ्लावर का शेप, फ्लावर का कंपोजिशन, फ्लावर का नेक्टर कंटेंट आपका इस तरीके से बनाया जाता है ताकि वो उस स्पीशीज को अट्रैक्ट कर सके जो उसे पॉलिनेट करेगी. तो दोनों बातें आपकी यहाँ पे है फॉल्स. सो बोथ द स्टेटमेंट फर्दर बिकम्स इनकरेक्ट. आई थिंक दैट्स सिंपल. 147 का आंसर यहाँ पे कटा. पेपर्ड मॉथ इज एबल टू सर्व इन इंडस्ट्रियल एरिया एज कंपेयर्ड टू लाइट कलर्ड मॉथ बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हम ऑलरेडी जब हम करते थे क्वेश्चन सॉल्विंग वैसे ही जनरली था, उसका ये सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया है. shows high degree of polymorphism in population and also the same degree of polymorphism in an individual which is heritable from parent to children. That is true. Then this is again a very simple question. The process of mineralization by microorganism helps in the release of inorganic nutrient from the humus. मिनरलाइजेशन का पर्पस ये होता है कि आप ह्यूमस में से आपका इनऑर्गेनिक कंटेंट अपना वहां पे आप निकाल पाओ. Menstruation is initiated by a sudden release of FSH from the entire pituitary. That is not true. Lack of estrogen and progesterone due to degeneration of my corpus luteum. ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है. जैसे ही आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल नीचे गया, एस्ट्रोजन का लेवल नीचे गया, that is when you will find a menstruation will happen in this. So that is going to be a true statement आपका यहाँ पे. Increased release of estrogen and progesterone, that's false, and a sudden drop in LH is also going to be false. So याद रखना, corpus luteum does release small amount of my estrogen आपका वहाँ पे. Plasticity in plant growth means that plant roots are extensible. नहीं. Plant development is dependent on the environmental factors. ये बात आपके यहाँ पे सही हो जाती है. Stem can extend. That's false. None of the above नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे statement यहाँ पे देख रखा होगा. अगर आप inside पढ़ोगे तो inside में भी यही mention किया हुआ है. The plasticity in the plant is basically defined as your environment having impact on the plant, or there are some other growth factors that have an impact on the plant. So yes, आपका environment आपका influence करता है आपके plasticity को यहाँ पे plant के अंदर, and because of that plant can have different growth यहाँ पे. You also have an intrinsic plasticity भी आपके यहाँ पे होती है, but environmental plasticity भी आपको मिलती है देखने के लिए, and because of that
ऑप्शन बी बन जाएगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ये एनसीईआरटी की लाइन भी आपकी मेंशन की हुई है, दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी क्लियर कट आंसर इन दिस। डिसएडवांटेज ऑफ पोर्सिन इंसुलिन, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, पिग यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, अगर आप पोर्सिन को यहाँ पे समझ ना पाओ तो सो यू नो दैट इट कॉज द एलर्जिक रिएक्शन आपके यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर, एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव टिश्यू विच इज ट्रिप्लॉइड। ओके, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। एंडोस्पर्म इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस टू मेल गैमेट, इट इज यूज्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। बिल्कुल सही है और सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है कि इसका पर्पस यहाँ पे क्या होता है। सो इससे न्यूट्रिटिव टिश्यू यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बट इसका काम क्या होता है वो आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है काफी सही तरीके से कि ये बनाया कैसे जाता है एंड हाउ इट इज बीन यूज्ड बाय हु इज गोइंग टू यूज देम। सो दैट इज बीन यूज्ड बाय योर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इसका यहाँ पे इस्तेमाल करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है और आर यहाँ पे सही से एक्सप्लेन करा है मेरे यहाँ पे ए को। क्या इसका ऑप्शन आपने यहाँ पे डी किया था आप सबने? Yes, sir. Yes, sir. Then you have question number 154. In torpedo, the electric organ are capable of generating strong electric shock to paralyze the prey. Right? True. Bony fish uses pectoral, pelvic, dorsal, anal, and caudal fin for swimming. हाँ, आपकी बोनी फिश सारे फिन्स का इस्तेमाल करते हैं स्विम करने के लिए। तब भी आपको लग रहा है कि पता नहीं ये श्योर हुआ नहीं, तो बाकी स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख लो। Amphibian skin is moist and has thick scales, ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है, आपके फ्रॉग के ऊपर स्केल्स आपको नहीं मिलते। Birds are poikilothums, poikilothums मतलब cold blooded and birds are warm blooded, तो दोनों बातें आपकी होगी गलत यहाँ पे। थर्ड और फोर्थ गलत आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? ये तो आपका नहीं आ रहा, यहाँ पे फिफ्थ आ रहा है गलत। The most unique mammalian feature is the presence of the milk-producing mammary glands by which young ones are nourished. That's going to be true यहाँ पे। So ये भी आपके यहाँ पे, so that's obviously true यहाँ पे mention किया हुआ है। This one, third and fourth यहाँ पे false दिए हुए हैं, and बाकी सारे statement आपके यहाँ पे true है। तो option B becomes your right answer. Which are following required to facilitate cloning into vector? All of the above is the answer in this. The length of a different internodes in the clump of a sugarcane is variable because, याद रखना अगर आपको इंटरनोड इलोंगेशन चाहिए, या आपसे पहले भी हमने जिक्र किया था जब ये चैप्टर हमने पढ़ा था, इंटरनोड इलोंगेशन इज समथिंग डिपेंड्स ऑन द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम डिटरमाइन करता है कि अगर इंटरनोड इलोंगेशन आपका कितना होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस। जब भी आपको इंटरनोड इलोंगेशन देखना हो, चाहे वो शुगरकेन हो या कोई आपका ग्रास का प्लांट हो या कोई छोटा दूसरा कोई प्लांट हो, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपका डिवीजन जो करता है उससे ही आपको होता है आपका इंटरनोड इलोंगेशन आपको होते मिलेगा, जिससे आपका लेंथ आपका यहाँ पे वेरी करता है। Then 157 is a match the following. Almost all bacteria possess lipoprotein. ये भी एक अच्छा सवाल था, कोई बाहर से ये सवाल था नहीं बल्कि एक रेलेवेंट सवाल था ये। Almost all the bacteria possesses lipoproteinaceous plasma membrane. क्या ये बात सही है? Yes. Yes, sir. That is true. आपके बैक्टीरिया के अंदर विल गेट टू सी लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है आपकी मेम्ब्रेन, आपके वहां पे बैक्टीरिया छोड़ा हमारे में उससे बनी हुई होती है। सो लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है आपके यहाँ पे मेम्ब्रेन। सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एज वेल एज यूबैक्टीरिया हैव द सेम टाइप ऑफ लिपिड। क्या ये बात सही है गलत है? False, गलत False है। है। क्यों फॉल्स है? सर आर्कीबैक्टीरियम ब्रांच लिपिड होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। आर्कीबैक्टीरिया में विल फाइंड द लिपिड्स गोइंग टू बी ब्रांच ओवर देयर। आर्कीबैक्टीरिया के अंदर ये बात आपको ऐसे ही किसी डिस्कशन के दौरान आपको डांट के बता रहा था एक दिन में, दैट आर्कीबैक्टीरिया विल हैव अ लिपिड चेन व्हिच विल बी हैविंग द ब्रांचिंग, आपको मिलेगी देखने के लिए, जो आपको और कहीं देखने के लिए आपको नहीं मिलती। तो ए मेरा यहाँ पे ट्रू है, स्टेटमेंट 1 मेरा यहाँ पे ट्रू है, एंड 2 इज गोइंग टू बी फॉल्स इन दिस, राइट? सो 1 इज गोइंग टू बी करेक्ट यहाँ पे एंड सेकंड इज गोइंग टू बी फॉल्स, राइट? What must be done before placing DNA into a electrophoretic chamber? आपको क्या करना चाहिए डीएनए के साथ, जिसके लिए कि आप उसके साथ रन करो अपने यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपके यहाँ पे। तो डीएनए को आपको कट करना पड़ेगा, आप डीएनए को डायरेक्टली नहीं डाल सकते, यू हैव टू कट डीएनए इनटू स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और उसे करने के लिए आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा अपना यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आई होप आपने यहाँ पे ऑप्शन ए या यहाँ पे आपने सी नहीं किया। यू हैव टू यूज योर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू ब्रेक डाउन डीएनए, और आपने डीएनए को जब ब्रेक डाउन कर दिया उसके बाद आप उसे डाल सकते हो अपने इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट के अंदर, एंड देन यू कैन रन द इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप ये आप सबने यहाँ पे सही किया है। 159 MacArthur observed that 5 closely related species of wall warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist. ये बात हम जानते हैं, रिसोर्स पार्टीशन की कहानी यहाँ पे। ड्यू टू व्हाट? कोऑपरेशन इन देयर फोरेजिंग एफर्ट। ठीक है, इसको 2 मिनट के साइड में रखते हैं।
behavioral differences in the foraging activity, this is very much true यहाँ पे. Different kind of insect they eat. अब ये बात तो कभी किसी ने आपसे मेंशन नहीं की, नहीं इनसाइड में कोई मेंशन किया हुआ है कि वो लोग अलग अलग इंसेक्ट खा रहे थे. सो दैट इज वाई ये तो आपका यहाँ पे फॉल्स हो गया. अब क्योंकि मेरे यहाँ पे फॉल्स आ जाता है तो ऑल ऑफ अब तो मेरा यहाँ पे आंसर हो नहीं पाएगा. सो ऑप्शन बी बिकम्स राइट आंसर इन दिस. इनका बिहेवियरल डिफरेंस था आपके यहाँ पे फोर्जिंग एक्टिविटी को लेके. कोई कहीं और खा रहा था, कोई अपर स्ट्रेटा में अपना खाना खा रहा था, कोई लो स्ट्रेटा में अपना खाना खा रहा था. सो बिकॉज ऑफ दैट these insects or these birds were able to survive in that particular area. So option B बनेगा यहाँ पे सही आंसर. So you cannot go for all of the above सोच के कि अरे वही होगा, right? There is no mentioning anywhere that they were feeding on different insects. That is why this is the most appropriate answer in this. Option B is the correct answer यहाँ पे. 161 is something massive falling है. 162B. So I'm assuming that this is something you must have dealt with. जल्दी करते हैं. द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट इन द जालम, ये बात क्या रखना, हमेशा ट्राइकेट्स होगा इसका आंसर यहाँ पे. जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर जो पानी का सप्लाई किया जाता है वो क्या रहता है भाई, ट्राइकेट्स. 165 आपने हैंडल कर लिया होगा. 160 इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट इन 2003. दैट्स ट्रू. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट ऑफ 13 इयर्स. ये बात भी सही है, बट दोनों आपके यहाँ पे स्टूडेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे. आई थॉट इट्स अ सर्टेन रीजन. यस, बोथ द स्टूडेंट आर गोइंग टू बी करेक्ट इन दिस. Again 167 is going to be a correct one. Like मैच फॉलोइंग आपके यहाँ पे 168 हम यहाँ पे देख लेते हैं. 167 बता दो. ये 161 में आपने यहाँ पे क्या गड़बड़ किया होगा, एंट्रोसिलस और स्कैलोसिलस सिलम फॉर्मेशन आपने यहाँ पे इसमें अटके हो ना आप, मुस्कान कुमारी. यस सर. इसको एक काम करते हैं, एक सेकंड, इसको हम कल करते हैं. ये दोनों टर्म्स को हम कल पिकअप करते हैं. सो कल हम करेंगे ना एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, तब इसको भी हम कवर कर लेंगे. ठीक है, दो टर्म्स को, बिकॉज और एल्स डूइंग दिस थिंग इज नॉट रिलेवेंट टू यू. I have to explain you what's my intracellular xylem formation, what's my scalocellular xylem formation. So तब आप ये समझ पाओगे. So let's do that tomorrow. Then you have this 168. It is a contractile tissue present only in the heart. यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है. That's your cardiac muscles. Yes. Then you have your ओके ये हम देख लेते हैं. स्टेटमेंट वाला सवाल है. इन रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ द थिन फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप्स विद द एंड फिलामेंट्स ऑफ द थिक फिलामेंट. ये बात आपके यहाँ पे सही है. दे पार्शियली ओवरलैप विद द थिक फिलामेंट. दैट्स वेरी मच ट्रू. देन एच जोन इज ओवरलैप्ड एरिया ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट. ये बात आपके यहाँ पे हो जाती है फॉल्स. एच जोन के अंदर दोनों की ओवरलैपिंग आपको नहीं मिलती यहाँ पे, देखिए, बल्कि आपको वहाँ पे गैप मिल जाता है अच्छा खासा. सो दैट इज वाई स्टेटमेंट 1 मेरे यहाँ पे सही है, स्टेटमेंट 2 मेरे यहाँ पे करेक्ट है. क्या इसका ऑप्शन भी आप सबने यहाँ पे करा हुआ है? Yes, sir. 170 आसान था. 171 भी आपके यहाँ पे आसान था. इनएक्टिविटी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है बैक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर इनएक्टिविटी. अब मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा स्टेटमेंट कभी नीट में तो आएगा नहीं. बैक्टीरिया कैन एंटर थ्रू द ब्रेक इन द स्किन. दैट इज इन टर्म्स ऑफ इनएक्टिविटी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बट ऐसा स्टेटमेंट आपके सामने कभी आएगा नहीं. सो दैट्स ट्रू, बट इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. Resident phagocytic cell engulf the bacteria. That is also going to be true. That is a part of my innate immunity. आपके यहाँ पे B cells stimulate to produce antibodies. नहीं, ये बहुत specific काम हो गया, so that won't be happening. Diapedesis allows new phagocytic leukocytes to invade the infected area. Diapedesis is nothing but a type of movement. It's a type of movement shown by my phagocytic cells. जैसे कि neutrophils हो गए, monocytes हो गए. ये बात आपके यहाँ पे false हो जाती है. So this is a false. So 1 and 2 are most appropriate answer in this. So option B. I hope ये सही कर दिया. 172 is going to be your RER या ER आपका पे आंसर आएगा because they are the one who are going to synthesize the proteins. 173. The cortex consists of several layers of thin-walled parenchymal cells with the intercellular spaces. ठीक है. The tangential as well as radial walls of the endodermal cells have deposition of a water impermeable वैक्सी मटेरियल सुबेरिन टू फॉर्म द कैस्पियन स्ट्रिप. जैसे वो लोग मेंशन करें कि वहां पे कैस्पियन स्ट्रिप है, मुझे पता चल जाता है इट इज माय रूट. इतना मुझे पता चला कि मेरा यहाँ पे रूट जाएगा, राइट. और बाकी यहाँ पे जब आप स्टेटमेंट 3 यहाँ पे देखते हो दैट सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस, तो मेरा कंफर्म हो जाता है कि मेरा यहाँ पे डायकोट रूट मेरा यहाँ पे होगा. तो डायकोट रूट इज द करेक्ट आंसर इन दिस. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. Citrate synthase and enzyme TCA cycle is located in, you know that, systole in prokaryotes and mitochondria in eukaryotes. So option C. Then I think you know this. It's your option C. यहाँ पे आएगा 175 का simple सवाल है. Which of the following feature of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? So yes,
It is all because of the DNA being like genetic code being universal. क्योंकि आपका जेनेटिक कोड आपका यहाँ पे यूनिवर्सल, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग हमारा डीएनए बैक्टीरिया के अंदर लगा के अपना प्रोटीन बना सकते हैं. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी, बिकॉज योर जेनेटिक कोड इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल ऑल द टाइम, राइट. 140 इज मैच द फॉलोइंग. 176 हम यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी 178 हम यहाँ पे देख लेते हैं. कैल्सिटोनिन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, दैट इज सही. ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रिन मसल ड्यूरिंग द बर्थ, that is also going to be right. Grave disease is caused by malfunction of the adrenal gland, that is surely going to be false. ADH stimulate absorption of water and increase the urine production, false. So पहली दो यहाँ पे true है and C and D are going to be false. Option D is the right answer. Then we have क्लोरोफिल के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें लिखी, सॉरी एल्गी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ यहाँ पे मेंशन किया, व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द एल्गी आर गोइंग टू बी करेक्ट. एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलॉइड हेटेरोट्रॉपिक, यहाँ पे गलत हो गया. एल्गी, अब यहाँ पे पता चलेगा कि मेरा 1 यहाँ पे गलत है. आई नो दैट द 1 इज गोइंग टू बी कंप्लीटली फॉल्स यहाँ पे, तो ऑल ऑफ द अबव मेरे यहाँ पे हट जाएगा, बी भी मेरे यहाँ पे हट जाएगा. मिल गया मुझे मेरा आंसर यहाँ पे. A few massive form of algae such as kelp form the massive plant body. मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है. Once I can very clearly see कि उन्होंने algae को बोल दिया यहाँ पे heterotroph, मुझे पता चल गया तो मेरा गलत हो गया यहाँ पे. I know that it is completely without a shadow of doubt it's false. मुझे कुछ और देखना नहीं है, मैं ऑप्शन सी करके आगे बढ़ जाऊंगा. Which part of seed contains polarizer as a protective covering during seed germination? That's your radicle. Radicle को कवर करा मेरा यहाँ पे. So बताइए कितने सवाल थे जो एलियन वाले सवाल थे? 4, 5 कितने सवाल थे? सर 2 ही. राइट, 2 से 3. चलो ना, 1 गिन लिया आपने, 3 गिन लो. वो एलियन वाले सवाल थे, बाकी सारे सवाल थे जिसमें आप थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं आपसे हो जाते हैं. यू जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन थॉरली. सो डोंट गिव मी दैट कि पुरानी क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं एंड व्हाट इज बीन हैपनिंग टू यू एंड डोंट या सी जस्ट देयर इज 2 थिंग्स यू कैन डू इन दिस बेटा. इधर यू कैन टेल योरसेल्फ कि हाँ पेपर डिफिकल्ट आ गया या व्हाट इज बीन हैपनिंग इन दिस एंड यू कैन बिलीव इन दैट, राइट, दैट्स योर कॉल. बट इधर यू कैन डू दैट थिंग और अपने आप को बोलो कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, ब्रश इट ऑफ. It's a new day tomorrow. Start working hard again and start looking at things the way you're looking at right now. वापस अपना काम करना चालू करो, पढ़ना चालू करो, रिवाइज करना चालू करो. अगर आपको लगता है रिवीजन सही से नहीं हुआ है, मेरे कुछ टॉपिक है तो उसे रिवाइज कर लो. अगर लग रहा है कि रिवीजन हो चुका है और मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी है, I should solve more number of questions, then take those questions from me and start solving those questions, right? Don't sit there as कि पता नहीं क्या हो रहा है and all those things. That doesn't help. That kind of conversation is not going to help us.